हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ पढ़ने के सफर को आगे बढ़ाएं। अभी तक हमने देखा लैंग्वेज भाषा क्या होती है, डायलेक्ट्स बोलियां क्या होती है, स्क्रिप्ट लिपि क्या होती है, फिर हमने देखा था कि सेंटेंसेस उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये उसके बाद हमने देखा टाइप्स क्या होता है। अभी तक हमने 2 टाइप देख लिया, नेक्स्ट 2 टाइप्स हम अपनी आज वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, जाके उन्हें देखो, क्योंकि हमेशा इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी व्याकरण एक सीक्वेंस में करनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए, आप उस सब चीजों को कनेक्ट कर पाओ, है ना। तो आज हम अपने नेक्स्ट 2 टाइप्स देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नेक्स्ट जो हमारे 2 प्रकार है वाक्य के, वो कौन कौन से। उसको करने से पहले हम अपनी लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो, चेंज एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, चेंज एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। घोषणात्मक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदले। अच्छा, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से वाले होते हैं, जो एक सिंपल स्टेटमेंट्स होती है वो हमारे एसर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला वाला देखो, शी इज गोइंग टू द स्टोर, वह दुकान पर जा रही है। सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो गया, एसर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, घोषणात्मक वाक्य। इसको चेंज कैसे करेंगे, हम इनको कैसे चेंज करते हैं कि अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। इज शी गोइंग टू द स्टोर, टू द स्टोर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, प्रश्न चिन्ह जरूर लगाना है। वह दुकान पर जा रहे, क्या वह दुकान पर जा रही है। नेक्स्ट देखो, दे प्लेड वेल। अच्छा, यहाँ पे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कैसे करोगे, पहले ये चेक करो कि पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में तो हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। डिड दे प्ले वेल, क्या उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने अच्छा खेला। तो इसका क्या हो गया, क्या उन्होंने अच्छा खेला। हमेशा याद रखना, डू, डज, डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दे हैव फिनिश्ड द वर्क। तो अब क्या होगा, अब हमारा हैव आ गया, तो इसको आप आगे ले जाओ। हैव दे फिनिश्ड द वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, है ना। अब हमने ये तो देख लिया कि डू, डज, डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखो कि हमारी हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तभी हमने प्लेड को प्लेड ही रहने दिया। अब आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखने से पहले इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करोगे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी प्रीवियस टॉपिक जो है, हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो रिवाइज हो जाए। और आप लोग ये कर लोगे अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी है, और ना हो पाए तो उनको एक बार फिर से देख लेना, फिर करना, हो जाएगा। आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस या फिर अनिवार्य वाक्य। अच्छा, अभी तक हमने देखा सिंपल सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, घोषणात्मक वाक्य। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब भी आप किसी को कोई कमांड देते हो, कोई एडवाइस देते हो, या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो या ऑफर देते हो, तो वो वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक अनिवार्य वाक्य एक आदेश, एक सलाह देता है या एक अनुरोध या प्रस्ताव करता है। कमांड आदेश देना, एडवाइस सलाह देना, रिक्वेस्ट अनुरोध करना, ऑफर प्रस्ताव देना। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस हो, इस टाइप के वाक्य हो, तो वो क्या हो जाएंगे, आप लोगों के इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, अनिवार्य वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो इससे रिलेटेड, इट कॉमनली एंड्स विद अ फुल स्टॉप और समटाइम्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑल्सो। यह आमतौर पर एक पूर्ण विराम के साथ समाप्त होते हैं या फिर कभी कभी विस्मयादि बोधक से भी खत्म होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखो, क्लोज द डोर बिहाइंड यू। कमांड, आपके पीछे जो दरवाजा है उसको आप बंद कर दो। किसी को आप कमांड दे रहे हो कि जो आपके पीछे दरवाजा है उसको बंद कर दो, क्लोज द डोर। तो ये क्या हो गए, आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, अनिवार्य वाक्य हो गए।
नेक्स्ट देखो, ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर अ बेटर हेल्थ, है ना। आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो, कुछ सलाह दे रहे हो कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक संतुलित आहार खाए, तो वो क्या हो गए आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, अनिवार्य वाक्य हो गए। नेक्स्ट है हमारा प्लीज पास मी द सॉल्ट, रिक्वेस्ट करो कि कृपया मुझे नमक दे दो, है ना। तो अब आप किसी से अनुरोध कर रहे हो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके क्या हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बहुत इजी है, जब भी आप किसी को कुछ कमांड दे रहे हो, कुछ एडवाइस दे रहे हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ऑफर दे रहे हो, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस या फिर अनिवार्य वाक्य होते हैं। और ट्राई करो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को कनेक्ट करके पढ़ने की, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओ, है ना। अब हम अपनी नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, एफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस या फिर सकारात्मक अनिवार्य वाक्य। अच्छा, अगर आप लोगों ने एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस वाली वीडियो नहीं देखे, पहले उसको देखो ताकि और अच्छे से समझ आए। एफर्मेटिव का मतलब कुछ नहीं, बस पॉजिटिव सेंटेंसेस। इस हेडिंग से ही समझ जाओगे इसका मीनिंग क्या है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव जब भी आप किसी को कुछ कमांड, कुछ एडवाइस, कुछ रिक्वेस्ट या कुछ ऑफर देते हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे एफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक अनिवार्य वाक्य। किसी को कुछ आदेश देना, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, प्रस्ताव देना, तो ऐसे वाक्य होते हैं आपके सकारात्मक अनिवार्य वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस गिव अ डायरेक्ट कमांड और इंस्ट्रक्शन इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि हमारे एफर्मेटिव है। एक सकारात्मक अनिवार्य वाक्य जो सकारात्मक तरीके से प्रत्यक्ष आदेश या निर्देश देता है ना। एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो वो हमारे एफर्मेटिव वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब नॉट वाले वर्ड्स, है ना। जब भी हमारे नॉट जैसे वर्ड्स आ जाए तो वो क्या होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और अगर उसके साथ इंपेरेटिव जुड़ गया, मतलब जब भी आप किसी को कुछ कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑफर ये सब दे रहे हो। अब नकारात्मक अनिवार्य वाक्य, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो देखो अगर आप लोग समझ के करोगे ना, तो आप लोग इनकी हेडिंग से ही फिगर आउट कर पाओगे कि इनका मीनिंग क्या है। डेफिनेशन देखो, अ नेगेटिव imperative sentence gives a direct command or instruction in a negative way। एक नकारात्मक अनिवार्य वाक्य जो नकारात्मक तरीके से प्रत्यक्ष आदेश या निर्देश देता है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट क्लोज द डोर। अब नॉट आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया, तो मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। और अगर आप कुछ क्या कर रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो, तो वो इंपेरेटिव हो गया। तो ये क्या हो गए आपके नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। चेंज एफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक अनिवार्य वाक्य को नकारात्मक अनिवार्य वाक्यों में बदले। क्लीन योर रूम, अपने कमरे को साफ करें। इसको आप नेगेटिव में कैसे करोगे, डू नॉट क्लियर योर रूम, अपने कमरे को साफ मत करो। गो अवे, चले जाओ, डू नॉट गो अवे, मत जाओ। अच्छा, ऐसे क्यों आ रहा है, डू डज क्यों यूज कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, इसीलिए। चले जाओ। प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज डू नॉट क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा ना बंद करें। ठीक है, बहुत इजी है। अब आगे देखो, ये दोनों सेंटेंसेस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा बहुत ही ज्यादा इजी, आप लोग फिर से फिगर आउट कर पाओ कि या तो उसको कुछ शॉक मिल रहा है, या कुछ क्या हो रहा है, सरप्राइज मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो ये वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं हमारे, देखो पहली बात तो इसको हिंदी में भी इसका नाम देख लो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि हमारे हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे कि इनसे दिख रहा है, और एक्साइटमेंट एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क।
इस प्रकार के वाक्य मजबूत भावना या उत्तेजना को व्यक्त करते हैं और विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल सनसेट, कितना प्यारा सूर्यास्त है। तो आपको बहुत अच्छा लगा, आप उससे सरप्राइज हो गए, आप एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह ये कितना अच्छा है। तो वो कौन से सेंटेंसेस हो गए हमारे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, विस्मयादि बोधक हो गए। नेक्स्ट देखो, हाउ डिलिशियस द केक इज, केक कितना स्वादिष्ट है, आपको अच्छा लगा इसलिए। ओ नो, आई फॉरगॉट माई कीज अगेन, अरे यार मैं फिर से अपनी चाबियां लेना भूल गई। तो जब भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक्साइटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। अच्छा देखो, हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहले था एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल सेंटेंसेस, घोषणात्मक वाक्य, है ना, कुछ घोषणा कर रहे हो, कुछ बता रहे हो। नेक्स्ट हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए, कौन से? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। फिर हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जब आप किसी को कुछ कमांड, आदेश दे रहे हो या कुछ एडवाइस, सलाह दे रहे हो, या फिर क्या हो रहा था, रिक्वेस्ट कर रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, ऑफर, प्रस्ताव दे रहे हो। तो वो वाले सेंटेंसेस कौन से थे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस या फिर अनिवार्य वाक्य। तो लास्ट में हमारा क्या बचा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखता है, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखती है, तो वो वाले हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आगे चलते हैं, ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी। एफर्मेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, एक्सक्लेमेटरी मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग। तो एफर्मेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से हो गए? जब भी कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक पॉजिटिव वे में बता रहे, सकारात्मक विस्मयादि बोधक वाक्य। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस, यह मजबूत भावनाओं को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग इज, उदाहरण के लिए पेंटिंग कितनी सुंदर है। अगर पॉजिटिव वे में बता रहा है तो क्या हो गए? एफर्मेटिव हो गए, है ना। और कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो कौन से वाले हो गए? एक्सक्लेमेटरी। तो मतलब एफर्मेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सकारात्मक विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नेगेटिव नॉट वाले वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नकारात्मक विस्मयादि बोधक वाक्य। It expresses strong emotion or feeling while including a negation. Negation मतलब not use करना। यह एक नकार सहित मजबूत भावना या भावना व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव दिस, मैं इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर सकता। देखो कुछ नहीं है, समझो। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नॉट वाले वर्ड्स। तो उससे तो आप लोग ये तो फिगर आउट कर पाओगे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस है या नेगेटिव सेंटेंसेस। और ये कैसे पता चल जाएगा कि ये एफर्मेटिव कौन से वाले सेंटेंसेस है या नेगेटिव कौन से वाले सेंटेंसेस है? फर्स्ट तो बहुत ही इजी था, एसर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, है ना। इम्पेरेटिव जब आप कुछ कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फिर ऑफर कर रहे थे। एक्सक्लेमेटरी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो आप लोग इनको कनेक्ट करके पढ़ो, कर लोगे, बहुत ईजी है, समझने जैसा ही है, सब कुछ याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। हेडिंग से ही आप लोग डेफिनेशन बना पाओगे, है ना। और ट्राई करना कि सिर्फ समझो वीडियो देखते टाइम। नोट्स का आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना और इसके बाद बस इसको समझो, है ना, नोट्स वहां से मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।